डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारे यूनिट के सभी स्कॉलर्स की बात की है, जिसमें से एक पॉइंट जो कि पंडित वेंकटमुखी के बारे में है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पंडित वेंकटमुखी का समय 17वीं शताब्दी का माना जाता है। ये दक्षिणात्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गोविंद दीक्षित था। गोविंद दीक्षित नायक वंश के अंतिम राजा विजय राघव के दीवान थे। इस राज्य की राजधानी तंजौर थी। संगीत प्रेमी होने के कारण राजा ने इन्हें अपना दरबारी गायक बना लिया। राजा विजय राघव साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, तो पंडित वेंकटमुखी से प्रभावित होकर उन्होंने इन्हें अपना दरबारी गायक बना लिया। पंडित वेंकटमुखी संस्कृत तथा संगीत के प्रकांड विद्वान थे। पंडित वेंकटमुखी द्वारा रचित ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रंथों के नाम और ग्रंथकारों के नाम लिखकर उन्हें मैच द कॉलम के पैटर्न में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए हर एक ग्रंथकार और उनके ग्रंथ का नाम। तो पंडित वेंकटमुखी के ग्रंथ का नाम है चतुर्दंडी प्रकाशिका। ये ग्रंथ सन 1640 से 1650 के मध्य लिखा गया। इस ग्रंथ में उन्होंने सर्वप्रथम 72 मेल अथवा थाटों को स्थापित किया है, अर्थात सबसे पहले 72 मेल की जो परिकल्पना है वो पंडित वेंकटमुखी द्वारा चतुर्दंडी प्रकाशिका में दी गई है। हालांकि आगे जाकर इसमें से 19 मेलों को चलन में माना गया है। पंडित वेंकटमुखी ने 12 स्वरों की पद्धति को अंतिम रूप दिया। उन्होंने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने हैं। अब उनके 5 विकृत स्वर कौन से हैं? साधारण गंधार, अंतर गंधार, वराली मध्यम, कैशिक निषाद और काकली निषाद। इनमें से साधारण गंधार, अंतर गंधार, कैशिक निषाद और काकली निषाद, ये नाम तो हम दक्षिण भारतीय संगीत में सुनते हैं, कई बार हमने उनके ग्रंथों में पढ़ा भी है। लेकिन वराली मध्यम जो नाम है वो नया था। वो पंडित सोमनाथ के मृदु पंचम के समान माना जाता है। पंडित सोमनाथ के ग्रंथ में उन्होंने स्वरों के नाम इस प्रकार दिए हैं कि स्वर एक श्रुति उतरे तो उसे क्या कहेंगे, या कोमल कहेंगे या मृदु कहेंगे, इस तरीके का उन्होंने मृदु शब्द का स्वर के लिए प्रयोग किया। तो माना जाता है कि वराली मध्यम जो है वो पंडित वेंकटमुखी ने पंडित सोमनाथ के मृदु पंचम के समान माना है। पंडित वेंकटमुखी ने 24 अष्टपदियों का निर्माण भी किया। इनके गुरु का नाम तन्नपाचार्य था। पंडित वेंकटमुखी ने 12 स्वरों से 72 मेल उत्पन्न होने को बताया है। इनकी संगीत पद्धति में स्वरों के नाम उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के स्वरों के नामों से भिन्न है। इन्होंने मध्य मेल वीणा का आविष्कार किया और उसकी षडज तंत्री पर 12 स्वरों की स्थापना 22 श्रुतियों पर की है। श्रुतियों को दिखाने के लिए वीणा में पर्दे भी लगाए हैं। हमारे संगीतकारों ने पहले श्रुति की तथा बाद में स्वरों की परिभाषा दी है, किंतु पंडित वेंकटमुखी ने पहले स्वर तथा उनके बीच में श्रुतियों की स्थापना बताई है। पंडित वेंकटमुखी ने अपने सप्तक को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, जैसा कि हमारे उत्तर भारतीय संगीत में भी सप्तक को राग के समय के ताल को जानने के लिए 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनके 2 भाग सप्तक के इस प्रकार हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसी वर्गीकरण से उन्होंने 72 मेलों की उत्पत्ति बताई है। व्यवहार रूप में केवल 19 मेल ही दक्षिण पद्धति में राग उत्पन्न करने के लिए स्वीकार किए गए हैं और स्वरों के नाम भिन्न भिन्न इसलिए रखे गए क्योंकि नामों में ये परिवर्तन रखने का कारण है कि एक ही मेल में एक स्वर के 2 नाम नहीं आ जाएं,
और प्रत्येक मेल में सातों स्वरों का प्रयोग भी सिद्ध हो जाए, यानी इनमें ठाटों की संपूर्णता कायम रहे। और जैसा हमने पढ़ा कि व्यवहार रूप में सिर्फ 19 मेल ही इस पद्धति में, दक्षिण पद्धति में माने गए हैं। तो उन 19 मेलों के नाम हमारे भारतीय 10 ठाटों से अलग है। बस उनमें कुछ आपको नाम ऐसे दिखाई देंगे, जैसे भूपाली, जो कि हमारी भूपाली राग से राग का नाम है। तो कुछ मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन अधिकतर नाम अलग ही है, जैसे बुखारी, साम वराली, भूपाली, हेजुज्जी, बसंत भैरवी, गौल, भैरवी, श्री, काम्भोजी, नाट, शुद्ध वराली, पंतु वराली, कल्याणी, इस प्रकार से शंकराभरण, इस प्रकार से अलग अलग ये नाम हैं। इन्होंने 72 मेलों में से 19 मेलों को ही माना है, 19 ठाटों को ही व्यवहार रूप में स्वीकार किया है। पंडित व्यंकटमुखी की पुस्तक चतुर्दंडी प्रकाशिका से हमें मेल पद्धति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए ये ग्रंथ संगीत जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और पंडित व्यंकटमुखी का योगदान संगीत जगत के लिए अत्यंत सराहनीय है। धन्यवाद।